बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट का प्रोग्राम न्यूज़ रूम अपने फेसबुक पेज पर लाइव और मैं हूं रुखशान मीर। कौम अभी सानेहा कसूर और सानेहा मर्दान के सदमे से बाहर नहीं निकली थी कि पंजाब के शहर चीचा वतनी में चाइल्ड अब्यूज़ का एक और अफसोसनाक, अलमनाक और शदीद काबिल मुज़म्मत वाक़या पेश आया है। नाजरीन, पंजाब के शहर चीचा वतनी में 8 साला ज़हनी माजूर बच्ची को मुबैना तौर पर ज्यादती के बाद जिंदा जला दिया गया है। ऐसा लगता है कि चाइल्ड अब्यूज के वाकयात बजाय कम होने के पाकिस्तान में दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। यह हुकूमती बेबसी है, यह इंतजामिया की बेबसी है, या इस मुआशरे का एक ऐसा नासूर है जिस पर अब फौरी तौर पर काबू पाने की जरूरत है। पंजाब के शहर चीचा वतनी में आखिर क्या वाकया पेश आया है, पहले आपको बताते हैं और फिर इस पर मजीद बात करते हैं। नाजरीन, पुलिस के मुताबिक चीचा वतनी के नवाही इलाके मोहम्मदाबाद वार्ड 17 में 3 रोज कबल एक नामालूम मुलजिम ने 8 साला ज़हनी माजूर बच्ची जिसका नाम नूर फातिमा है, उसको मुबैना तौर पर ज्यादती के बाद आग लगाकर उसको पहले आग लगाई और बाद अज़ां बच्ची को बेहोशी और झुलसी हुई हालत में गली के बाहर फेंक दिया। यानी ज्यादती के बाद उसको आग लगा दी, जब वो बच्ची जल गई तो उसको गली के बाहर फेंक दिया। बच्ची को तशवीशनाक हालत में पहले साहिवाल के एक अस्पताल में लाया गया, ताहम बच्ची का जिस्म 80% से जायद झुलस जाने के बायस इसे लाहौर के जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां गुज़िश्ता रोज जख्मों की ताब ना लाते हुए बच्ची दम तोड़ गई। DPO साहिवाल मोहम्मद आतिफ इकराम के मुताबिक पोस्टमार्टम में बच्ची से ज्यादती के शवाहिद मिले हैं, ताहम मजीद तस्दीक के लिए मकतूला के कपड़ों और जूतों के नमूने फ्रांसिक साइंस लेबॉर्ट्री भेज दिए गए हैं। पुलिस के मुताबिक बच्ची के कत्ल के इल्जाम में इसी मोहल्ले के रिहायशी एक मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, ताहम मुकदमे में ज्यादती की दफात शामिल नहीं की गई। दूसरी जानिब बच्ची के वालिदैन का मौक़िफ़ है कि उनकी बेटी को ज्यादती का निशाना बनाकर जिंदा जला दिया गया है। यह वाकया एक ऐसे वक्त में पेश आया है जब रवां बरस जनवरी में पंजाब के जिला कसूर में 7 साला नन्ही ज़ैनब को ज्यादती का निशाना बनाया गया था और कौम ने उसका किस तरह से एक्शन लिया, पुरजोर अल्फाज में मजम्मत की। सोशल मीडिया पर, अखबारात में इस पर लिखा गया, इंटरनेशनल मीडिया ने भी इस पर बात की कि पाकिस्तानी कौम अब चाइल्ड अब्यूज़ के खिलाफ मुत्तहिद हो चुकी है। सोशल मीडिया पर कई दिन तक, बल्कि कई हफ्ते तक लोग नन्ही कसूर की, नन्ही 7 साला ज़ैनब की याद में लिखते रहे, अफसोस करते रहे और चाइल्ड अब्यूज़ को ख़त्म करने की हुकूमत के आगे दरख्वास्त करते रहे। मगर अब ये अफसोसनाक वाक़या फिर से पंजाब के शहर चीचा वतनी में पेश आया है, जहाँ पर 8 साला ज़हनी माजूर बच्ची नूर फातिमा को पहले अगवा किया गया। बच्ची घर से टॉफ़ी लेने निकली, खरीदारी टॉफ़ी लेने घर से निकली, वहाँ से उसको किडनैप किया गया, अगवा किया गया, उसके साथ जिनसी ज़्यादती की गई और उसके बाद बच्ची को जला दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक बच्ची नूर फातिमा, जिसका ताल्लुक चीचा वतनी से है, ज़हनी तौर पर माजूर थी। बच्ची नूर फातिमा ज़हनी तौर पर माजूर थी, उसके बावजूद किसी जानवर ने, इंसान तो उसे नहीं कह सकते क्योंकि इंसान तो ऐसा काम नहीं कर सकते, इंसान के रूप में, इंसान जैसा जिस्म उसका हो सकता है, था वो जानवर ही। यकीनी तौर पर वो जानवर था जिसने नूर फातिमा को अगवा किया। एक बच्ची 8 साल जो टॉफ़ी लेने घर से निकली, उसको अगवा किया, ज़्यादती के बाद उसको जला दिया। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब ने इस वाक़े का नोटिस ले लिया है और साथ ही साथ वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब ने रिपोर्ट भी आला हुकाम से तलब कर ली है। इस हवाले से DPO साहिवाल मोहम्मद आतिफ इकराम ने कहा है कि पोस्टमार्टम में बच्ची से ज्यादती के शवाहिद मिले हैं, ताहम मजीद तफ्तीश के लिए मकतूला के कपड़ों और जूतों के नमूने फ्रांसिक लेबॉर्ट्री में भेज दिए गए हैं, फ्रांसिक साइंस लेबॉर्ट्री में भेज दिए गए हैं। अब तक जो मुकदमा दर्ज हुआ है, इस बच्ची के मोहल्ले के ही एक रिहायशी पर मुकदमा दर्ज किया गया है, उसमें रेप की यानी ज्यादती की अभी तक दफात शामिल नहीं की गई। जो रिपोर्ट सामने आई है इब्तिदाई, उसके मुताबिक ये बात क्लियर है कि बच्ची को पहले ज्यादती का निशाना बनाया गया और उसके बाद उसे आग लगाई गई। ये कितना अफसोसनाक वाक़या है और पाकिस्तान में ऐसे वाक़यात अब जैसे तसलसल के साथ हो रहे हैं और सोशल मीडिया पर बहुत से सार्फिन लिख रहे हैं कि ये तो चंद वाक़यात हैं जो किसी रिपोर्टर को रिपोर्ट कर देता है, मीडिया पर आ जाता है, फिर इंटरनेशनल मीडिया में चला जाता है, पाकिस्तान की बदनामी का बाहिस तो बनते ही हैं, मगर हमारे सोसाइटी का
जो मकरूह चेहरा है, जो सोसाइटी में छिपे हुए कुछ दरिंदे हैं, उनका मकरूह चेहरा अयां कर देते हैं। ऐसे कुछ वाक़यात, न जाने ऐसे कितने वाक़यात हैं जो मीडिया पर रिपोर्ट नहीं होते, मगर पाकिस्तान के पसमानदा और अर्बन इलाकों में भी पेश आते हैं। जिस तरह का यह वाक़या सानेहा कसूर, सानेहा मर्दान और अब सानेहा चीचावतनी पेश आया है। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब ने इस वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली है और साथ ही साथ इस वाक़े का सीरियस नोटिस लेते हुए, एक्शन लेते हुए इसकी मज़ीद तफ्तीश करने का हुक्म भी जारी किया है। ऐसे वाक़यात को देखकर सोशल मीडिया सारिफीन और जो पाकिस्तानी हैं उनमें शदीद गम गुस्से की लहर दौड़ गई है और सोशल मीडिया पर सारिफीन इस वक्त बड़ी तादाद में एहतजाज कर रहे हैं और इस चाइल्ड अब्यूज़ के वाक़े को जो चीचावतनी में पेश आया है उसको कंडेम भी कर रहे हैं। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो हमने आपको अपने प्रोग्राम के आगाज़ में बताया। अब कुछ बात करते हैं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की मुलाकात हुई है अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के साथ। ये मुलाकात चीन में हुई। चीन में बाओ फोरम इजलास के दौरान वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की आपस में मुलाकात हुई। तस्वीर आप देख सकते हैं और इस मुलाकात में सबसे पहले बात की गई है मसला कश्मीर के हवाले से, जो गुज़िश्ता कई दिनों से एक मरतबा फिर आग पकड़ चुका है। काबिज़ भारतीय फ़ौज मज़ालम उठा रहे हैं निहत्ते और मज़लूम कश्मीरियों पर। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को बताया कि कश्मीर में ये मौजूदा सूरत हाल है, अक़वाम मुत्तहिदा इस पर एक्शन क्यों नहीं लेता और आलमी ताकतें मसला कश्मीर पर आखिर खामोश क्यों हैं, वो अपनी खामोशी कब तोड़ेंगे। साथ ही साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को बताया कि भारत मुसलसल लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी कर रहा है। इस पर भी अक़वाम मुत्तहिदा अपना किरदार अदा नहीं कर रही। अक़वाम मुत्तहिदा को जिस तरह से इसमें एक प्रोएक्टिव रोल प्ले करना चाहिए था उस तरह से नहीं हो रहा। आलमी ताकतें इस पर इंटरवीन नहीं कर रही, ना मसला कश्मीर पर, ना लाइन ऑफ कंट्रोल पर। जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल है उसमें जो सीज़ फायर था उसकी जो बाकायदा वायलेशन की जा रही है इंडिया की जानिब से, ना आलमी ताकतें ना ही अक़वाम मुत्तहिदा उस पर कुछ बात कर रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की इस बात को सेकंड किया और कहा कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियाँ काबिल तहसीन हैं और जो मसला कश्मीर है उस पर भी अक़वाम मुत्तहिदा जल्द ही कोई एक्शन लेगा। और जिस तरह से सीरियस शो किया है पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने मसला कश्मीर को लेकर, उस पर ज़रूर अक़वाम मुत्तहिदा काम करेगा। आज मुलाकात हुई है चीन में बाओ फोरम इजलास में। बाओ फोरम इजलास में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के दरमियान, जहाँ पर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने उन्हें मसला कश्मीर और लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय खिलाफ वर्जी से मुतल्लिक आगाह किया। अब कुछ बात करते हैं चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के एक सुओ मोटो नोटिस से मुतल्लिक। आपको पता है कि आजकल कोयटा में, बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा में 3 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस के अज खुद नोटिस की समाअत कर रहा है, जिसमें बलूचिस्तान के स्कूल्स, कॉलेजेस, सरकारी हस्पतालों की हालत ज़ार और दीगर अवामी मुफाद के केसेस हैं, उन पर 3 रुकनी बेंच जिसकी सरबराही कर रहे हैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार, उनको सुना जा रहा है। और कल जब बात हुई सेक्रेटरी सेहत से, सवाल किया चीफ जस्टिस ने कि बलूचिस्तान में ये हालत ज़ार क्यों है, ज़बूहाली के शिकार क्यों हैं मेडिकल कॉलेजेस और ये जो सरकारी हस्पताल हैं, इनकी हालत ज़ार पर आप क्या कहेंगे। तो सेक्रेटरी सेहत ने बताया कि बलूचिस्तान में उस तरह से काम नहीं किया जा रहा जिस तरह से होना चाहिए था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कल 9 अप्रैल को 2 साबिक वज़राए आला बलूचिस्तान को तलब भी किया, आज वो उनके सामने पेश नहीं हुए। कल जो सुओ मोटो नोटिस की समाअत थी, इस खुद नोटिस की, उसमें तलब किया था साबिक वज़राए आला बलूचिस्तान को, वो आज पेश नहीं हुए। चीफ जस्टिस ने आज लीगल रिफॉर्म्स लाने का ऐलान कर दिया है। जो जिस तरह से सोशल मीडिया पर लोग लिखते हैं कि जो लीगल रिफॉर्म्स की अब ज़रूरत है, जो पाकिस्तान का कानूनी ढांचा है, जो पाकिस्तान के अदालतें हैं, जो पाकिस्तान की कोर्ट कचहरियां हैं, उनमें भी बेहतरी आनी चाहिए, उनमें भी बहुत से रिफॉर्म्स दरकार हैं। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार ने लीगल रिफॉर्म्स का ऐलान किया है और कहा है कि हमारे कवानीन बहुत बोसीदा है। सिविल प्रोसीजर कोड 1908 में मुरतब किया गया और सिविल प्रोसीजर कोड
CPC जुडिशल सिस्टम जो है वो मौजूदा हालात से मुताबिकत नहीं रखता, अब उसमें मज़ीद रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। कानून बनाना हमारा काम नहीं, लेजिस्लेशन हमारा काम नहीं। जिनका काम लेजिस्लेशन है शायद उनके पास वक्त नहीं या वो और कामों में मशगूल हैं। ऐसा कहना था चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार का आज केस की अज़ खुद समाअत करते हुए, जिसमें पेशी का हुक्म दिया गया था साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान को, मगर वो पेश नहीं हुए। कल जब समाअत हुई तो उन्होंने सेक्रेटरी सेहत से सवाल किया कि बलूचिस्तान में हालत ज़ार क्यों है, ये स्ट्रक्चर क्यों ठीक तरीके से नहीं, जो सरकारी हस्पताल हैं, जो कॉलेजेस और स्कूल्स हैं, वो ज़बूहाली का शिकार क्यों हैं। जिसके बाद फिर उन्होंने कहा कि जो वज़ीर आला यहाँ पर 4-4 साल हुकूमतें करके गए हैं, उनकी क्या क्रेडिबिलिटी है, उनका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, उनके पास क्या वजाहत है पेश करने के लिए कि बलूचिस्तान में इस तरह से काम नहीं हुआ। आज उनको उन्होंने बुलाया था, तलब किया था, मगर वो पेश नहीं हुए। और साथ ही फिर चीफ जस्टिस ने लीगल रिफॉर्म्स लाने का ऐलान किया और कहा कि पाकिस्तान के जो कवानीन हैं, हमारे कवानीन बहुत बौसीदा हो चुके हैं। सिविल प्रोसीजर कोड 1908 में मुरतब किया गया जो मौजूदा हालात से बिल्कुल मुताबिकत नहीं रखता। ये थी आज की अहम खबरें जो हमने तफसीली अपने प्रोग्राम में उनको डिस्कस किया, आपको बताया। अफसोसनाक वाक़या जो पेश आया है चीचा बत्ती में, जिसमें नन्ही बच्ची 8 साल जहनी माजूर बच्ची नूर फातिमा को ज़्यादती के बाद जला दिया गया, उसकी हम पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं और हम अपील करते हैं कि जो इसके मुलजिमान हैं, जो मुजरिम है, जो दरिंदा इसके पीछे छुपा हुआ है, या वो ग्रोह है या वो एक दरिंदा है, उसको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए और बच्ची के लवाहिकीन को इंसाफ फराहम किया जाए और आइंदा ऐसा कोई कानून तैयार किया जाए या ऐसी सख्ती की जाए कि ऐसे वाक़यात मुस्तकबिल में ना पेश आएँ। रुखशान मीर को दीजिए उर्दू पॉइंट के प्रोग्राम न्यूज़ रूम से इजाज़त। इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।